सभी साथियों नमस्कार। मैं विकास कुमार हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से लमोरिया स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के पहले पेपर के बारे में कि उसका सिलेबस क्या क्या है, किस प्रकार का पैटर्न है। तो देखिए, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहला काम है कि आपको सिलेबस की एक एक लाइन आपको पता होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं। तो सबसे पहले तो अगर बात करें कि जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए जो पहला पेपर होता है जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज़ का, जो जिसमें 75 क्वेश्चन आते हैं, आपके 75 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो टोटल जो नंबरिंग होती है वो 150 मार्क्स की होती है और समय जो आपको मिलता है वो 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट। 90 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन करने होते हैं। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात ये भी होती है कि आप क्वेश्चंस को ना कितने समय में कर पा रहे हो, क्योंकि आपके पास समय थोड़ा कम रहता है। 75 क्वेश्चनों के लिए 90 मिनट समय कम रहता है, तो आपको समय को ध्यान में रखते हुए ही पेपर को सोल्व करना होता है। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करें कि जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज़ के अंदर जो पहला पॉइंट आपको दिया है वो दिया है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि राजस्थान की हिस्ट्री है और जो आपका स्वतंत्रता आंदोलन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग गुप्त एंड मुगल पीरियड, यानी आपके लिटरेचर यानी साहित्य, आर्ट यानी कला और आर्किटेक्चर यानी स्थापत्य। तो गुप्त और मुगल काल की आपके क्या पूछी जाएगी? कला, साहित्य और स्थापत्य कला। अब यहाँ से आपको केवल और केवल गुप्त काल की और मुगल काल की कला, साहित्य और स्थापत्य कला ही पढ़नी है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि आप शासकों में घुस जाओ और पूरा गुप्त काल आपने पढ़ लिया, प्रशासन पढ़ लिया और मुगल काल में अपने बाबर, हुमायूं, अकबर पढ़ना शुरू कर दिया। इस प्रकार से नहीं पढ़ना आपको। आपको केवल और केवल उनके द्वारा जो कला के क्षेत्र के अंदर योगदान किया गया है, जो साहित्य में योगदान है, उसके अलावा स्थापत्य कला में उनके द्वारा कौन कौन सी मस्जिदों का निर्माण करवाया गया या कौन से मंदिरों का निर्माण करवाया गया, इन सभी को पढ़ना है। कंप्लीट उसको पूरा नहीं पढ़ना है कि गुप्त काल को पूरा पढ़ने बैठ जाओ या फिर आप मुगल काल को पूरा पढ़ने बैठ जाओ। उसके बाद में अगर बात करें, नेक्स्ट है फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, यानी कि जो आपका स्वतंत्रता संग्राम 1857 वो। उसके बाद में है प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट, यानी जो आपका राष्ट्रीय आंदोलन, उसके जो प्रमुख नेता हैं उनको आपको पढ़ना है और बाकायदा एक एक नेता को क्या किया गया, मेंशन किया गया अलग अलग की, जिसमें से पहला नाम लिया है वीडी सावरकर है, विनायक दामोदर सावरकर। उसके बाद में बंकिम चंद्र हैं, लाल बाल पाल, यानी जो गरम दल के तीनों नेता थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। उसके बाद में है चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद में है सोशल एंड रिलीजियस रेनेसां, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती एंड विवेकानंद, यानी कि सोशल एंड रिलीजियस रेनेसां। आपको सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण आपको पढ़ना है, जिसमें से क्या दिया गया है, राजा राम मोहन राय को पढ़ना है, स्वामी दयानंद सरस्वती को पढ़ना है और स्वामी विवेकानंद को पढ़ना है। इसके बाद में बात करें नेशनल मूवमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू महात्मा गांधी, यानी कि जो आपका राष्ट्रीय आंदोलन था वो महात्मा गांधी के विशेष संदर्भ में आपको पढ़ना है, यानी कि जब महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस भारत आते हैं उसके बाद से किस प्रकार से उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को चलाया, वो सब बातें पढ़नी है। उसके बाद में आपको देखना है जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू का योगदान क्या रहता है। और उसके बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये नेता दिए गए हैं आपको विशेष संदर्भ में, आपको इनको पढ़ना है राष्ट्रीय जो आंदोलन है उसके लिए। उसके बाद में जो आपको एंशियंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, जो राजस्थान की जो सभ्यताएं हैं, और मुख्य आपको 4 ही सभ्यताएं दी हैं, केवल 4 ही सभ्यताएं आपको पढ़नी है, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराठ। इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है। पॉइंट आपको एक एक पता होना चाहिए सिलेबस का। आपको ये, अगर आपसे कोई पूछे या आप जब भी तैयारी कर रहे हो, आप राजस्थान अध्ययन की या जो भी आपकी बुक है राजस्थान की वो खोलो, तब आपको ये दिमाग में चलना चाहिए कि राजस्थान के मेरे कौन कौन से टॉपिक हैं। तो जब आप सभ्यताएं पढ़ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान के अंदर जो 4 सभ्यताएं वही हैं, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराठ। उसके बाद में जो हिस्ट्री ऑफ राजस्थान है वो 8वीं से लेकर 18वीं शताब्दी की जो हिस्ट्री है, जिसमें गुर्जर प्रतिहार आपको पढ़ने हैं, चौहान ऑफ अजमेर यानी अजमेर के चौहान पढ़ने हैं,
रिलेशंस विद दिल्ली सल्तनत, यानी दिल्ली सल्तनत के साथ मेवाड़ का और जो रणथंभौर के जो जालोर था उसका संबंध आपको पढ़ना दिल्ली सल्तनत के साथ। उसके अलावा राजस्थान एंड मुगल्स, और मुगल्स के साथ में किस किस के संपर्क पढ़ने आपको, कि राणा सांगा को पढ़ना है। मुगल काल के संदर्भ में आपको पढ़ना राणा सांगा। उसके बाद में महाराणा प्रताप को पढ़ना है, आमेर के मानसिंह को पढ़ना है, चंद्रसेन को पढ़ना है, बीकानेर के राय सिंह को पढ़ना है और मेवाड़ के राज सिंह को, इनको पढ़ना है मुगल संदर्भ के अंदर। अब बात करें जो हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान है, तो आपको राजस्थान में 1857 की क्रांति को पढ़ना है। उसके बाद में जो राजनीतिक जनजागृति, जो आधुनिक राजस्थान की अगर बात करें तो उसमें 1857 की क्रांति है, राजनीतिक जनजागृति है। उसके अलावा क्या है, प्रजामंडल आंदोलन है और पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट्स, यानी कि जो आपका किसान और जनजातीय आंदोलन है वो पढ़ने। उसके बाद में इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान का एकीकरण। उसके बाद में सोसाइटी एंड रिलीजन, जिसमें आपको जो समाज और धर्म है उसके अंदर क्या पढ़ना, आपको लोक देवता देवियाँ पढ़नी है, संत पढ़ने हैं। उसके अलावा आर्किटेक्चर, जो स्थापत्य कला है, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, मंदिर पढ़ने हैं, किले पढ़ने, फोर्ट पढ़ने हैं, अनेक स्थान पढ़ने हैं। उसके अलावा आपको पेंटिंग्स ऑफ वेरियस स्कूल्स, यानी कि जो आपकी जो पेंटिंग जो आप पढ़ते हो कि किशनगढ़ शैली पढ़ा आपने, बूंदी शैली पढ़ा, कोटा शैली पढ़ा, कोटा शैली पढ़ा, जयपुर शैली पढ़ा, ये पेंटिंग्स आपको पढ़नी है। उसके बाद में फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, जो त्यौहार हैं और जो मेले हैं वो पढ़ने हैं। कस्टम्स, ड्रेसेस एंड ऑर्नामेंट्स, जो आपकी ड्रेस हैं, आभूषण हैं, ऑर्नामेंट आभूषण और जो आपकी ड्रेसेस हैं उनको पढ़ना है। उसके अलावा फोक म्यूजिक एंड डांस, जो आपका संगीत है, नृत्य है, उसके बारे में पढ़ना है। और उसके लास्ट में क्या दिया है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, यानी कि भाषा और साहित्य, यानी कि राजस्थानी भाषा और साहित्य का उद्गम किस प्रकार से हुआ, कौन कौन सा साहित्य है वो आपको पढ़ना है। ये तो था आपका जो राजस्थान है और जो इंडियन हिस्ट्री है उसके बारे में। उसके बाद में आता है आपका मेंटल एबिलिटी, और मेंटल एबिलिटी के अंदर जो पहला आपका टॉपिक है वो टॉपिक है आपका एनालॉजी, जिसका मतलब क्या होता है, सादृश्यता। उसके बाद में सीरीज कंप्लीशन, यानी श्रृंखला पूर्णता। उसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग, यानी कूट लेखन। क्या है, कूट लेखन। कोडिंग डिकोडिंग को क्या कहते हैं, कूट लेखन। उसके बाद में ब्लड रिलेशन, यानी कि जो रक्त संबंधी क्वेश्चन है वो। उसके बाद में आपके वेन डायग्राम आ जाएंगे। उसके बाद में है अल्फ़ाबेटिकली टेस्ट। अल्फ़ाबेटिकली टेस्ट का मतलब है आपका वर्णमाला परीक्षण। वर्णमाला परीक्षण, अल्फ़ाबेटिकली टेस्ट का मतलब क्या है, वर्णमाला परीक्षण। फिर नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट आ जाएगा आपका, यानी कि समय अनुक्रम परीक्षण आ जाएगा। उसके बाद में मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जो गणितीय संक्रियाएं होती हैं वो। और उसके अलावा है डाटा इंटरप्रिटेशन और डाटा सफिशिएंसी और क्यूब एंड डाइस। तो यहाँ से आपको ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं कि आंकड़ों का निर्वचन है, आंकड़ों की पर्याप्तता है। डाटा इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, आंकड़ों का निर्वचन। क्यूब एंड डाइस का मतलब क्या है आपके यहाँ, कि जो आपका घन और पासा होता है उसको आपको पढ़ना है, घन और पासा। इसके बाद में देखिए जो स्टैटिक्स आएगी, स्टैटिक्स के अंदर आपको क्या पढ़ना है, जो 10th लेवल की स्टैटिक्स आपके यहाँ पूछी जाती है, जिसमें से कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी कि आप क्या कर रहे हो, आंकड़ों का संग्रहण। उसके अलावा है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी आंकड़ों का निरूपण। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ग्राफ या निरूपण करना आपको आंकड़ों का। उसके बाद में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मोड, मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड एंड ग्रुप डाटा, यानी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, वर्गीकृत और अवर्गीकृत के लिए आपको क्या करना है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। माध्य, माध्यिका और बहुलक को आपको पढ़ना है, माध्य, माध्यिका, बहुलक। इसके बाद में बात करें जो
मैथमेटिक्स है सेकेंडरी लेवल की, 10वीं लेवल की जो गणित है उसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, नेचुरल, रेशनल एंड इरेशनल नंबर, यानी कि प्राकृत, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। इसके बाद में है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस, यानी कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उसका दशमलव आपको प्रसार, जो वास्तविक संख्याएं होती है उसका दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। उसके बाद में ऑपरेशंस ऑन नियर रियल नंबर्स, यानी कि जो आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं उनके ऊपर संक्रियाएं आपको देखनी है। उसके बाद में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। उसके बाद में आपको देखना है जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल, ये आपको देखना है कि जो बहुपद होता है उसके शून्यांक, बहुपद के शून्यांक। उसके बाद में रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद के लिए आपको क्या करना है, शून्यांक और गुणांक में संबंध, शून्यांक व गुणांक में संबंध। उसके बाद में आपको देखना है डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि जो आपकी डिवीजन एल्गोरिथम होती है बहुपद के लिए उसको आपको पढ़ना है। उसके बाद में बात करें और उसको क्या कहते हैं, विभाजन के लिए एल्गोरिथम, ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम यानी कि विभाजन के लिए एल्गोरिथम। और उसके बाद में आपको पढ़ना है अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी दो चर वाले रेखिक समीकरण, दो चर वाले रेखिक समीकरण। ये हो गया आपका जो मैथमेटिक्स है 10th क्लास की वो। उसके बाद में आता है आपका मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में आपको क्या पढ़ना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड ए क्यूब, यानी जो घन और घनाभ है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद में आपको सिलेंडर को पढ़ना है, कोण यानी शंकु पढ़ना है, स्फेयर गोला पढ़ना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, सिलेंडर, राइट सर्कुलर, कोन एंड स्फेयर, यानी कि घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोले का आपको क्या पढ़ना है, आयतन। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फॉर्म शेप टू अनदर, यानी कि जो ठोस आकृतियां होती हैं एक आकृति को दूसरी आकृति में बदलने पर क्या उसके अंदर फर्क पड़ता है, किस प्रकार से उसको बदला जाता है, रूपांतरण किस प्रकार से किया जाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का और आयतन का, वो आपको पढ़ना है। तो ये तो था आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग में। हिंदी में सामान्य वही आपका क्या है, संधि विच्छेद है, उपसर्ग प्रत्यय है, विलोम शब्द है, अनेकार्थक शब्द है और समश्रुत भिन्नार्थक शब्द है, शब्द शुद्धि है और वाक्य शुद्धि। और इसके अलावा एक आपके अंग्रेजी के पारिभाषिक यानी जो टेक्निकल वर्ड आते हैं वो, और ज़्यादातर जो ऑफिशियल वर्ड होते हैं वो ही एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो समानार्थक शब्द होते हैं वो। इंग्लिश की बात करें तो टेंस, उसके अलावा वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशन और करेक्शन ऑफ सेंटेंस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि SVA सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और उसके अलावा आपको डिग्रीज पूछी जाती हैं, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव और कनेक्टिव्स। उसके अलावा ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल एंड टेक्निकल टर्म्स विद देयर हिंदी वर्जन, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। और उसके बाद में फॉर्मिंग न्यू वर्ड बाय यूजिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स, यानी कि जो आप हिंदी में पढ़ते हो उपसर्ग प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाना वो। उसके बाद में आपको देखना है वर्क ऑफन कन्फ्यूज्ड, यानी कि ऐसे वर्ड इंग्लिश के अंदर जो हमेशा ही क्या करते हैं, जो कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, सेम सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है और मीनिंग के अंदर भी थोड़ा सा चेंज होता है। उसके बाद में आपको पढ़ना है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है आपको, 2011 की जो सेंसस है, जनगणना भारत और राजस्थान की। उसके अलावा जो करंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं, डेवलपमेंट इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, यानी कि जो विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं और जो
राजस्थान के संदर्भ में विशेष रूप से हो, उनको आपको तैयार करना है। स्कीम ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, यानी कि जो महिला एम्पावरमेंट के लिए जो स्कीम्स चल रही हैं उसको पढ़ना है। उसके अलावा जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं वो पढ़ने हैं। रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एंड देयर पोटेंशियल इन इंडिया, यानी कि जो आपके नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं उनको आपको पढ़ना है। और जो स्वास्थ्य और स्वच्छता स्कीम है राजस्थान की, वो आपको पढ़नी है कि राजस्थान में वर्तमान में कौन सी स्वास्थ्य और स्वच्छता स्कीम चल रही है, उनको पढ़ना है। उसके अलावा पेंडेमिक महामारी है और उसका मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाता है वो पढ़ना है। स्पेस प्रोग्राम है, यानी कि अंतरिक्ष कार्यक्रम, अंतरिक्ष कार्यक्रम, और किसके रेफरेंस में, भारत के रेफरेंस में। एटॉमिक एनर्जी, यानी कि जो परमाणु जो ऊर्जा है प्रोग्राम है, उनको पढ़ना है। इंडिया एंड द वर्ल्ड इवेंट ऑफ इम्पोर्टेंस, जो महत्वपूर्ण इवेंट हैं, घटनाएं हैं भारत और विश्व की, उनको पढ़ना है। पर्सन्स एंड प्लेसेज ऑफ इंडिया इन करंट इश्यूज, यानी कि उन व्यक्तियों और उन इश्यूज को पढ़ना है जो करंट के अंदर हैं और इंडिया से संबंधित हैं, उन प्लेसेस के बारे में भी आपको पढ़ना है। कंटेम्प्रेरी इवेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, यानी कि जो समकालिक जो घटनाएं हैं, समकालिक घटनाएं यानी कि वर्तमान समय में, यानी इसी काल के अंदर समकालिक जो घटनाएं हैं किसके अंदर, साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर, प्रौद्योगिकी के अंदर भारत में, उनको पढ़ना है। उसके अलावा नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड एंड प्राइज, यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार आपको पढ़ने हैं। जैसे मान लो कि जो नोबेल पुरस्कार होते हैं आपके, वो आ गए, नोबेल पुरस्कार आप पढ़ लिए। उसके अलावा लेटेस्ट बुक है कि किस ऑथर ने कौन सी बुक लिखी, वो। उसके अलावा स्पोर्ट्स एंड गेम्स, यानी कि खेलों से संबंधित हैं। अब खेलों में ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक तो जो आपके टेनिस के अंदर, जो लॉन टेनिस के अंदर जो ग्रैंड स्लैम चलते हैं, वहाँ से फीफा वर्ल्ड कप हो गया, क्रिकेट वर्ल्ड कप हो गया। अब बात करें साइंस की, तो साइंस में आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु अणु, फिर उनकी केमिकल रिएक्शन और जो समीकरण है वो पढ़ने हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, यानी कि कार्बन और उसके यौगिक। उसके बाद में आपको बल, लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम, कार्य और ऊर्जा, टिश्यू यानी उत्तक, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय। उसके बाद में है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, यानी कि जो आनुवंशिकता है उसको आपको पढ़ना है। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक जो रिसोर्स हैं, उनका मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाए वो पढ़ना है। और उसके बाद में पढ़ना है आपको प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि जो SDGs होते हैं, जो गोल होते हैं, उनको पढ़ना है। और बायोडाइवर्सिटी का आप किस प्रकार से, जो इन्वायरमेंट का आप प्रोटेक्शन किस प्रकार से करते हो, कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, उनको पढ़ना है। पॉलिटी की बात करें तो देखिए, सैलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो आपका संविधान है, भारतीय संविधान, उसके जो मुख्य विशेषताएं हैं वो पढ़नी है। इंडियन एग्जीक्यूटिव पढ़ना है। लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी ऑर्गेनाइजेशन आपको पढ़ना है, यानी कि जो न्यायिक संरचनाएं हैं भारत की, जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट कह सकते हो, वो पढ़ना है आपको। थ्योरी एंड प्रैक्टिस इलेक्शन ऑफ इंडिया, कि भारत के अंदर चुनाव किस प्रकार से होते हैं, कितने चुनाव अब तक हो चुके हैं, कौन से चुनाव में कौन सी पार्टी ने बहुमत हासिल किया, ये सब इसके अंदर पढ़ा है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी राष्ट्रपति को आपको पढ़ना है। और इलेक्शन एंड इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि जो प्रेसिडेंट की जो इमरजेंसी पावर होती है उनके बारे में आपको पढ़ना है। कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज पावर, यानी कि जो मंत्री परिषद है, मंत्रिमंडल है, और जो प्राइम मिनिस्टर उसकी जो पावर्स हैं वो पढ़ने हैं। उसके अलावा पार्लियामेंट, संसद आपको पढ़नी है। स्पीकर एंड हिज फंक्शंस, और जो स्पीकर है, लोकसभा अध्यक्ष है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर, यानी कि उसका संगठन किस प्रकार से होगा और सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या पावर्स होती हैं वो। उसके बाद में कमीशंस एंड बोर्ड्स एट नेशनल लेवल, यानी कि जो कमीशन है इस नेशनल लेवल के ऊपर, जो बोर्ड है, जैसे मुख्य सूचना आयोग है आपका, मुख्य सूचना आयोग है, मुख्य सूचना आयुक्त है। उसके अलावा जो चुनाव आयोग है, CVC है, CEC है, या UPSC है, इनको आपको पढ़ना है। या मानवाधिकार आयोग है, इन सबको पढ़ना है इन कमीशंस और बोर्ड्स के अंदर।
ज्योग्राफी में क्या आएगा, राजस्थान की ज्योग्राफी में आपको वही है कि लोकेशन देखनी है, आपको शेप देखनी है, साइज़ देखनी है, फिजिकल फीचर्स हैं, जो भौतिक विशेषताएं हैं वो, और जो ड्रेनेज सिस्टम है राजस्थान का, क्लाइमेट है, वातावरण है, जो भौगोलिक विशेषताएं हैं वो, कृषि, पशुधन और जो खनिज हैं उनको, जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, जो टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट है, पर्यटन है, और उसके अलावा जो उद्योग और व्यापार, ये आपको पढ़ना है राजस्थान की ज्योग्राफी में। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एजुकेशनल मैनेजमेंट, और जो उसके अंदर आपको पढ़ना है, एक स्पेशल टॉपिक आपको अलग से दिया है, एक तो आपको आएगा आरटी एक्ट 2009, जिसमें देखिए मुख्य बातें जो हैं वो आती हैं यहाँ से, एजुकेशन सिनेरियो इन राजस्थान, यानी कि राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य, जिसमें से आपको क्या करना है कि एक तो आपको ऑर्गेनाइजेशन देखना है, प्राइमरी और जो सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान के अंदर किस प्रकार से संगठन कार्य करते हैं, कौन कौन से बोर्ड होते हैं, किस प्रकार से निदेशालय काम करता है, किसके अंडर में काम करता है, ये सब बातें पढ़नी है। उसके बाद में आपको पढ़ना है सर्ट, जिसे वर्तमान में SCERT कहा जाता है। फिर आपके पास में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान है, IASC, डाइट और राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल है। उसके अलावा RSTB है, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक, और SIQE, दीक्षा, राइज, स्माइल, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, समग्र शिक्षा अभियान। अब देखिए यहाँ पर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो उसके अंदर कोरोना के अंदर शुरू किए गए थे, तो हो सकता है कि इनमें थोड़ा बहुत चेंजमेंट आपको देखने को मिले, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ फेरबदल आने वाला नहीं है, क्योंकि आपको SCERT वर्तमान में कार्यरत है, आपको पढ़ना पड़ेगा, BSCR पढ़ना पड़ेगा, ESC पढ़ना पड़ेगा, डाइट आपको पढ़ना पड़ेगा, ये चीज़ें, और इसके अलावा RT एक्ट 2009 आपको पढ़ना पड़ेगा। इस प्रकार से आपका सिलेबस है। अब देखिए सिलेबस इम्पोर्टेंट क्यों आपको ज़रूरी होता है कि आप कोई भी एग्ज़ाम आपकी तैयार कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहला काम है कि जो आपकी स्टडी टेबल है या जो आपकी वॉल है जहां आप स्टडी करते हो, तो सामने आपके क्या होना चाहिए, आपका सिलेबस चिपका हुआ होना चाहिए। और सिलेबस का आपको एक एक लाइन कि सिलेबस में क्या क्या पॉइंट अपने को पढ़ने हैं। देखिए सिलेक्शन जो होता है ना वो ज़्यादा पढ़ने से नहीं होता, सिलेक्शन होता है एक, आप क्या करो, निश्चित आप चुनाव करो, और उस चुनाव करने के बाद में उन चीज़ों को आप बार बार पढ़ो, तभी आपका सिलेक्शन हो पाता है। बाकी कोई कह दे कि 50 बुक पढ़ने से आपका सिलेक्शन होता है, तो ये गलतफहमी निकाल देना। आप सिलेबस आप पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ना है, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। तो सिलेबस आपके पास होना ज़रूरी है, और उसका विश्लेषण कीजिए, अपना टाइम सेट कीजिए कि आप किस प्रकार से इस सिलेबस को, एक एक टॉपिक को आप कवर करोगे, आपका टाइमिंग क्या रहता है, आप कितने टाइम तक पढ़ते हो, 8 घंटा पढ़ते हो, 10 घंटा पढ़ते हो, उस हिसाब से आपको क्या करना है, अपना रूटीन सेट करना है, और कौन से टॉपिक को आपको कितना टाइम देना है। यानी कि मान लो कि आप 6-7 घंटे पढ़ते हो दिन में, तो उसी हिसाब से आप 6-7 घंटे का मतलब है कि आप दोनों, आप फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों को पढ़ रहे हो, तो आप ये मान के चलिए कि आपको 35 to 40% टाइम जो है ना वो आपको देना पड़ेगा फर्स्ट पेपर को। तो आप अगर 6 घंटे पढ़ते हो तो कम से कम आपको 2.5 घंटे के आसपास, 2.5 घंटे के आसपास आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट पेपर को देना पड़ेगा अभी वर्तमान में। ठीक है, अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, ये बात आपको मैं बता दूं कि अभी मैं फर्स्ट पेपर के लिए जो आपको इंडियन हिस्ट्री है वो करवाने जा रहा हूँ। इंडियन हिस्ट्री, और इंडियन हिस्ट्री के बाद में इंडियन पॉलिटी, ये दोनों टॉपिक पहले लेकर मैं चल रहा हूँ, और 1 या 2 दिन के अंदर वीडियो डालने मैं स्टार्ट कर दूँगा। तो आप अपने फीडबैक ज़रूर देना, कमेंट ज़रूर करना, और ये कमेंट ज़रूर करना कि कौन कौन साथी हैं जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।